हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी पीवाईक्यू के बारे में, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें आपको काफ़ी डिटेल में क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट भी दिया जा रहा है, फार्मूले भी बताए जा रहे हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे मेथड बताए जा रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो साथियों, चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। और अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आइए देखते हैं इस सेट में हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड आया है। आइए इसको किस तरीके किया जाता है। इसको करने का तरीका ये होता है, बडमास रूल आप यूज करेंगे। बडमास मतलब होता है कि जिस तरीके उसका सीक्वेंस होगा उसी तरीके आपको इसको सॉल्व करना। आइए देखते हैं क्या आपको लेके आना है। चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पे दिया गया है तो पहले इनको क्या किया जाता है, ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है बडमास रूल में। तो यहाँ पे हम कुछ काम यहाँ पे इजी कर लेंगे। देखिए यहाँ पे कितना दिया है, 0.81। अगर इसका हम लोग क्या स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा। यहाँ काम कर दिया। इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.12 हो जाएगा। इसका देखिए, इसको अगर डिवाइड कर दिया जाएगा तो इसको डिवाइड करने के बाद 4 को 5 से तो 0.8 हो जाएगा। देखते रहिएगा। और यहाँ पे ऑलरेडी ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इतना काम हमने यहाँ पे इजीली कर लिया है। आगे कंडीशन से देखते हैं, आगे कंडीशन हमारी क्या आने वाली है। अगर अब इस ब्रैकेट को सॉल्व किया जाए, 0.12 को और 0.8 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 80 यानी 0.9, इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो 0.9 और 2 हो जाए। आखिर इधर था ही, बाकी बचे को लिख लिया जाए 0.6। और यहाँ पे आपका कितना है, प्लस लगा हुआ है तो प्लस 0. आपका कितना हो जाएगा, 9। और यहाँ पे माइनस 0.9। देखिए अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस वाला आपका ज़्यादा है तो घट जाएगा, तो माइनस 0.02 आ जाएगा। उसमें से 6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.58। क्या किसी ऑप्शन में दिखा भाई? जी बिल्कुल, फर्स्ट में दिख गया। उसी को टिक करिए, हिट करिए, फिट करिए, आगे बढ़ जाइए और ट्रेन दौड़ाइए यहाँ पे, क्योंकि हम रेलवे के पीवाईक्यू करवा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चीजें समझ में आई होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ रुख किया जाता है। अगला क्या है, अगला रेशियो से रिलेटेड आ गया है। तो रेशियो वाले क्वेश्चन से किए जाते हैं काफी। यहाँ पे अभी शॉर्ट में इसको करेंगे। देखिए अगर रेशियो दिया गया और समानुपात अगर लगा होता हो, यहाँ पे वैल्यू कितनी दी गई है, 4। देखिए 6, 18, 39 और x के समानुपात में है तो x का मान पूछा है। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, अंदर का अंदर से गुना करवा दीजिए, बाहर का बाहर से गुना करवा लीजिए, तो काम बन जाएगा। x की ही वैल्यू निकाला है तो x के अंदर का अंदर से गुणा करवाएंगे, 18 गुणे 39। और क्या हो जाएगा आपका, बाहर से अगर गुना करवाएंगे 6x आएगा तो x इक्वल टू अपान 6 हो जाएगा। 6 त्रिक 18, 3 मिल गया है। 3 को 39 से गुणा, ऑप्शन भी देखते रहिए, 39 यानी 40 या 120 माइनस 3, 117। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या आ जाएगा आपका, 117। ये बन गया आपका, हो गया ना आसान। तो इस तरीके करके करना है। अगर वो समानुपात में है, अगर 4 राशियां दी गई हैं तो बीच वाले का 20 से गुना, बाहर का बाहर से गुना करवा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आगे गड्डी को बढ़ाते हैं। आइए देखिए, क्वाड्रेटिक से क्वेश्चंस आ गए हैं। हमने क्वाड्रेटिक की एक बहुत अच्छी क्लास यहाँ पे कंपाइल की है। वहाँ देखिएगा अंडर 30 मिनट में सारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं और रेलवे के पीवाईक्यू को उठाया गया है। अंडर 13 मिनट में आप उसको करिए, आपके एमसीक्यू और पीवाईक्यू इजिली सॉल्व हो जाए। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। ax² प्लस x प्लस बी इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं, तो यहाँ पे आपसे पूछा है ये रिलेशन कौन सा आएगा। ऐसी कंडीशन में वहां पे मैंने बताया, अगर मूल बराबर होते हैं तो जो हमारा डिस्क्रीमेंट होता है वो 0 हो जाता है। और डिस्क्रीमेंट होता कितना है, देखिएगा d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। सर ये अगर आप बताएंगे b² और ba ये सब कहाँ से आते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म से इनका कंपेरिजन किया जाए तो ये a' की वैल्यू हो जाएगी। देखो यहाँ a भी दिया है, इस वजह से a', b' और यहाँ पे इसको मैं c' कर लूँ। ऑलरेडी ये दिया गया है तो इसे में उठा के रख दीजिए। 0 तो इधर मिल ही गया है और इक्वल टू b² का मतलब है यहाँ पे इसकी वैल्यू, कॉफिशिएंट इसका कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस, देखिएगा -4 a की वैल्यू कितनी है, a' की वैल्यू वही a है,
और सी की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो ये देखिए 4ab इधर आ जाएगा, तो कितना मिल गया 4ab इक्वल टू 1। किस ऑप्शन में मिल रहा है, देखिए इसको बनाना पड़ेगा क्योंकि इस ऑप्शन में दिख नहीं रहे हैं आपके। तो जब ऑप्शन में दिख नहीं रहे हैं तो आप करिए क्या, अगर 4 को इधर कर दिया जाए तो 4ab इक्वल टू 1, यानी ऑप्शन फर्स्ट सही है। तो ab इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 1/4। देखिएगा ab इक्वल टू कितना आ गया, 1/4 आ गया ना। तो वहां पे सारे डिटेल बताए गए हैं, आपको मूल के बारे में बताया गया है, डिस्क्रीमेंट के बारे में बताया गया है, सारी चीजें आपको बताई गई हैं। चलिए आगे गड्डी को बढ़ा लिया जाए जी, ट्रेन को दौड़ाइए और ठीक है पैसेंजर से धीरे धीरे सुपरफास्ट पे ले आएंगे। फिर से सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड आ गया। कोई कोई क्वेश्चन इजी डाल दिए जाते हैं सेट पेपर में, तो कोई कोई थोड़ा हार्ड होते हैं। जो आपको अभी देखने को मिलेगा उसको भी हम काफी इजी करके आपको दिखाएंगे। दिखेगा तो खतरनाक पर बना देंगे आसान, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है। 27 को 3 से भाग किया गया है, -27 को 0 गुणा करवाया गया है और प्लस कितना किया गया है 1 किया। तो देखिए अगर 27 को 3 से भाग तो कितना मिल गया 9, और 0 का 0 ही मिल जाएगा -0 और प्लस 1 ऐड हो जाएगा, बराबर कितना आ गया 10। ये तो सर जी बता दीजिए, पहली वाला क्वेश्चन बता दिए, यानी किसमें देखने को मिल रहा है, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो गया। कोई ना जब पूछा है तो बताएंगे भाई ना, ये तो सब कर सकते थे। बिल्कुल आगे करिएगा, अभी देखता हूं, आजा। चलिए आगे बढ़ा लेते हैं भाई। हाँ देखिए ये आया है, यहाँ पे आपको अभी थोड़ा मेथड भी बताए जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी बताए जाएंगे। देखिए क्या है, ठीक है, लगा दिया जाए बटलेवा, ठीक है। आइए क्या है आपका 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए 8.25% प्रतिवर्ष की दर से 2000 पर साधारण ब्याज आपको बताना है। देखिए 2022 में ही हुए हैं आपके ये पेपर, तो वहीं से इन्होंने बनाया रिसेंट में। आखिर अगर आपको क्या एसआई निकालना होता है तो एसआई के लिए आप केवल क्या कर दीजिए, आरटी कर दीजिए, आपका काम बन जाए। आरटी यानी रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, आपका आ जाए। अब देखिएगा 7 अप्रैल 2022 पहले चेक करिए लीप वर्ष है कि नहीं है, क्योंकि देखिए वो 4 से कट नहीं रहा, इसका मतलब यहाँ पे 28 ही होगी। 21 इधर हो गया, 20 अप्रैल तक आना है आपको, 20 अप्रैल तक आना है। आपका अप्रैल कितने में जाएगा, 30 में चला जाएगा, तो आपका कितना 21 इधर और 30 इधर 51 हो गया। बाकी 20 को इधर ऐड कर दीजिएगा, वो पूरे टाइम ड्यूरेशन लिया जाएगा, तो टोटल जुड़कर कितना मिल रहा है। अगर टाइम की बात किया जाए तो यहाँ देखिएगा रफ वर्क थोड़ा कर रहे हैं, तो जो टाइम कितने में ले आया 73 दिन आपका आ रहा है ना। यहाँ देखिएगा इसको जोड़ने के बाद आपका कितना आ रहा है, 73 दिन आया है। देखिएगा 73 दिन मिला आपका। अगर 73 दिन मिल रहा है तो टाइम निकालने के लिए आप क्या करिए, 73 बटे कितना 365 होता है ना, तो 365 कितना मिल जाएगा 1/5, यानी कहने का मतलब ये 5 गुना इसका है, तो कितना हो जाएगा 0.2। तो टाइम जो मिल गया है कितना वर्ष मिल गया, इतना, क्योंकि इसको वर्ष में चेंज करना है, क्योंकि ये आपकी जो है रेट किस में दिया गया है, प्रति वर्ष में। अब एसआई निकालना है तो टोटल आप देखिए एसआई निकालने के लिए मैंने कहा आरटी कर दीजिए, कितना है 8.25 और इनटू कितना 0.2। अगर इनको गुना करवाएंगे तो 8 दूनी 1650, 3 पे तो कितना आ जाएगा 1.65। ये मिल गया है आपको परसेंटेज में, इतनी रेट है उसकी इतने वर्ष में। तो आ गया ये। अगर ये प्रिंसिपल की बात करता है तो इन केस परसेंटेज में कंसीडरेशन कर रहे हैं तो हम 100 ले लें इन केस। तो देखिए टोटल तो वैल्यू दी गई है प्रिंसिपल कितना 2000। अगर 2000 दिया है और इतना परसेंट आपका आया है तो इसका कितना निकलवा दीजिए आप 65% यानी बटे 100 कर दिया आपने। देखिए 00 से 00 कट गया, 16 दूना 32, एक 33 हाफ है उसका, और 33 हो जाएगा 5 का 0, यानी देखेंगे तो आप 33, और ऑप्शन क्या क्या है 33 दिख भी रहा है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सेकंड राइट हो जाएगा। केवल 33 ही मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक 0 ये हो जाएगा एक 5 के साथ। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। ये ध्यान दीजिए, ऐसे आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिए गए हैं कैसे हैं, क्योंकि हमारी जो श्रृंखला चल रही है उसमें कॉन्सेप्ट और फार्मूले सब कंपाइल किए जा रहे हैं। काफ़ी ज़बरदस्त सेशन है हमारा, आप हमसे जुड़िए, बहुत कुछ सीखने को पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ा देते हैं गड्डी को आगे। आइए क्या है 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर, 4 मीटर 90 सेंटीमीटर लंबाई को ठीक से मापने के लिए
प्रयोग की जाने वाली सबसे बड़ी संभव लंबाई क्या है। देखिए, जब कभी क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या निकालनी हो तो ऐसी कंडीशंस में आप क्या करिए, उस दी गई संख्याओं का ही HCF निकाल लीजिए। तो पहले तो देखिए, इसकी जो दी गई है, अगर देखा जाए जो मेजरमेंट है उसको 1 में चेंज कर दीजिए। 5 मीटर और 25 सेंटीमीटर यानी 525 आपका सेंटीमीटर हो जाएगा, पहला काम बन गया। दूसरा रख लीजिए 7 तो 735, और अगला तीसरा क्या हो जाएगा आपका 490। जी ऐसे कैसे हुआ, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू आपका होता है 100 सेंटीमीटर। यही काम यहाँ पे किया गया है, 100 से गुना उसमें करवा के ऐड कर लिया गया। अब ऐसा HCF निकालने का सबसे शॉर्ट मेथड है, ये होगा कि ऐसी संख्या आपको ढूंढनी है जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। ठीक है, तो अगर वो बराबर उसको विभाजित कर रही हैं तो पहले देख लीजिए यहाँ पे 5 5 5 सब में है तो 5 मत लीजिए। देखिए क्या इसके बाद इसमें 5 के बाद 5 का गुना 7, क्या 7 से ये संख्या कट रही है? देख लीजिए, अगर इसको कट किया जाए, इसको कट किया जाए 7 से, ये 7 से कट रही, 7 7 49 यानी 70 मिल गया है। इधर अगर 7 के साथ 0, 7 5 35 है, ये मिल गया आपका। और इधर देखा जाए तो कितना 7 7 49 और कितना मिल जाएगा आपका 7 7 49 3 52 7 5 35। जी बिल्कुल 7 मिल गया। तो अगर इसका HCF देखा जाएगा तो पहले तो 7 मल्टीपल में आएगा। अब क्या करिए, 7 मल्टीपल में मिला तो ऑप्शन चेक कर लीजिए, एक ही ऑप्शन बी आपका 7 से कट रहा है, बाकी 5 तो सब में कॉमन है तो 5 से गुना करवा लीजिए। जी बिल्कुल 35 आपका राइट आंसर हो गया। आया ना, काफी हो रहा है शॉर्ट ना, ऐसे ही आपको सीखने को मिलेगा। तो लगे रहिए, बने रहिए, काम आपका बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा दो गड्डी को भाई, देरी ना किया जाए। जॉन साहब आ गए हैं लैपटॉप वगैरह लेके, अब क्या करवाने वाले हैं? कुछ नहीं, अगर लेके आए हैं तो बेचेंगे तो फायदा लेंगे या हानि लेंगे, देखते हैं क्या करेंगे जॉन जी। जॉन एक लैपटॉप का अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदता है। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,473 का भुगतान किया है तो उसका अंकित मूल्य बताना है। देखिए 25% की छूट, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू सर कितना मिलेगी 1/4। अगर छूट है तो निगेटिव कर दीजिए। जी बिल्कुल, अगर ये MRP थी उसकी, देखिएगा हम MP और SP, क्योंकि उसने क्या किया, यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,473 का भुगतान किया है, उतने में तो खरीदा है, माने भुगतान किया है, ये इधर से बेच रहे हैं। कौन बेच रहा है? जॉन को बेच रहे हैं। तो अगर इनका रेशियो बनाया जाए तो देखिए कितने का बन जाएगा। एक चीज और, हमने बेचा तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो अगर हमने बेचा है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, और उसके लिए खरीदा है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। तो जो भी रखना चाहें। तो MP अगर देखा जाए तो कितना मिल गया, 4 मिल गया जी। और अगर SP, क्योंकि एक की छूट पर बेचा है तो SP अगर देखा जाए तो कितना मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और 3 की ही वैल्यू तो दिया है, कितना दिया है जी, 3 की वैल्यू दिया है 28,473। 28,473 निकालना क्या है आपको, अंकित मूल्य निकालना है, यानी 4 की वैल्यू निकालनी है। 4 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करिए आप, इसको 28,473 आपको 3 से डिवाइड करना है, 4 से गुना करवाना है। देखिए 3 से कट कर दीजिए तो 3 9 27। जी बिल्कुल, और कितना, 1 3 चौके 12, 2 3 9 27 और 3 इक्के 3। तो देख लीजिए अब आ गया 94 91 और 94 9 चौक 36, अप्रॉक्सीमेट में सारी वैल्यू दी गई है। और देखिए 4 इक्के 4, तो पहले तो 6 होंगे नहीं, कट कर दीजिए CD। और AB में देख लीजिएगा 4 इक्के 4, 4 9 36, सेकेंड डिजिट आपकी 6 मिलनी चाहिए, यानी फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना मिला आपको, 37,964। 37,964 भैया, ये आपका आंसर हो गया है। इस तरीके करके आप यूनिट डिजिट से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन देखिए और हेड कर दीजिए, काम फिट कर दीजिए, ये ध्यान में रखिए। बहुत गुणा उड़गा नहीं करवाना है आपको, ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ा लिया जाए गाड़ी को। आगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्या है, देखिए ये आ गया है, त्रिभुज ABC में यदि कोण A 40 डिग्री है, कोण B 70 डिग्री है, तो कोण A का वाह्य कोण ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट थ्योरेटिकल पोर्शन है ये। एक ट्रायंगल है ABC है, देखिएगा अगर मान लीजिए यहां से ले रहा हूं AB और C, ठीक है, ABC है। अगर A की वैल्यू कितना दे रखा है, 40 डिग्री दे रखा है, और B कितना दे रखा है आपका, ध्यान दीजिएगा 70 डिग्री दे रखा है। वैसे मुझे अब BC से लेना देना ही नहीं है,
इसने कह दिया है मुझे ए का वाई कोण निकालना है। अगर वाई कोण निकालेंगे तो यही वाला तो होगा भैया, अगर ये वाला होगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई, तो 40 में कितना जोड़ दें, 180 हो जाएगा, मतलब 140 जोड़ दें तो काम बन गया, 180 हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का जो एंगल बनता है 180, कोई ऑप्शन यहाँ पे कितना देखिए 180 बन गया है, तो किस ऑप्शन में मिला, 140, डी में मिला, उसी को टिक कर दीजिए, काम बना लीजिए। बस यहाँ टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि इनका समेशन आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 180 होता है। समझ गए होंगे आप, अगर समझ गए हैं तो बढ़ा लिया जाता है, गाड़ी को काम वगैरह करवा दिया जाता है। पी आ गए हैं, क्यू आ गए हैं, ठीक है, पी के भाई आइए, क्या है कमाल, पी और क्यू अकेले किसी कार्य को 9 और 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे क्यू से करके एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। पहले क्या करिए, पी को रख लीजिए, क्यू को रख लीजिए, इफिशियंसी निकालिए इसकी। पी 9 दिन में कर रहा है, क्यू कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। अच्छा, इसका ऑप्शन नहीं प्रिंट किया गया, चलिए कोई ना, डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे यहाँ पे। तो अगर ये आया है तो इसकी इफिशियंसी निकालेंगे, 9 12 का गुना कर, 12 दूना 24, 12 तिया 36, सर 36 मिल गया, 36 मिल गया, तो 9 चौक 36 जी 4 और 12 तिया 36 3 आ गया आपका। आगे चलिए, पहले कौन काम करता है, यदि क्यू से शुरू करके एकांतर दिनों में काम कराया जाता है तो कौन भैया आए हैं, क्यू, क्यू फॉर क्वीन, आप वाली क्वीन, तो क्यू आ गया। क्यू के बाद कौन आए हैं, पी आए हैं, फिर क्यू आएंगे, फिर पी आएंगे, इसी तरीके काम हमारा चलेगा। क्यू से शुरू किया, पहले तो देख लीजिए 4 3 7 7 हो गया है, और अगर ये दोनों एक एक दिन एकांतर दिनों में काम करते हैं तो 2 दिन की वैल्यू कितनी है भैया, देखिएगा, अगर 2 दिन की वैल्यू देखा जाए तो 7। आप बताइए 36 तक हमें पहुंचना है, 36 कार्य करवाना है, तो कितने से गुना करवा लिया जाए, 5 से अगर इधर गुना करवा दें तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 10 दिन हो गया, और इधर अगर 5 से गुना करवाएंगे तो कितना हो गया 35, 35 हो गया। अगर 10 दिन इधर कार्य हो गया है और इधर कितना हो गया है, अगर 10 दिन में कितना कार्य हो गया है, 35 कार्य हो चुका है। अब बचा कितना काम, एक के काम तो बच रहा है। अगर एक काम बच रहा है तो देखिए कैसे करेंगे, पहले तो 10 तो हो ही गया है और एक काम बचा है, कौन करने आएगा, क्यू करने आएगा। अगर क्यू करने आएगा तो क्यू की इफिशियंसी कितनी है भाई, क्षमता कितनी है, 3 है, तो क्यू कितना करेंगे 1/3, यानी 10 सही 1/3 दिन लगे, ठीक है। इस तरीके आपका ये हो जाएगा आंसर 10 सही 1/3, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन प्रिंट नहीं था, इस वजह से आपके इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ रुख किया जाता है। क्वीन को दिखा दिए हैं आपको, अब आपको क्या दिखाएंगे, किंग को दिखाएंगे। आइए, किंग इज ब्लिंग। आइए, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपए है और उसका विक्रय मूल्य कितना 2375 रुपए है, तो हानि प्रतिशत बताइए। जी बिल्कुल हानि होगी, क्यों, क्योंकि 2500 की खरीदी गई है और 2375 में बेची गई है। तो देखिए कितना हो रहा है, डायरेक्ट निकालिए कितने की हानि हुई है, 25 से 2375 यानी 125, डायरेक्ट मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया। और क्या होता है सीपी, यानी 2500, और 2500 है गुने कितना 100, या इधर देखिएगा 00 से 00, 25 पंचे 125, कितने परसेंट की हानि हुई, 5, 5 दिखा सी में, सी को हिट करिए, एक मामला फिट करिए, काम बन गया। आ रहा है ना समझ में, चलिए आ गया है तो आगे बढ़ा लो। अगला क्या है, आ गए हैं 2 व्यक्ति आए हैं, 2 व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों में कितने का अंतर है भैया, 30 का अंतर है। चलिए देखेंगे, पहले रेशियो बड़कौआ और छोटकौआ को देख लो। क्या कह रहा है कि छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी है, तो बी फार बड़े, सी एच फार छोटकऊ, और देखिए छोटकऊ 1 है तो बड़कऊ कितने हो गए, 3 हो गए, बस काम बन गया आपका, क्योंकि इसने कहा छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी है तो 3 और 1 हो गए। अब बताइए, देखिए आप ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आपका, 30 वर्ष का अंतर है। कोई भी व्यक्ति, देखिए किसी भी व्यक्ति के अगर वो मान लीजिए कोई अंतर है, वर्तमान में कोई अंतर है, तो उसको चाहे पहले कर लिया जाए चाहे बाद में किया जाए, 2 वर्ष पहले 2 वर्ष बाद में, ऐसे में करने पे उनका अंतर वही ही रहेगा, पर रेशियो बदल जाता है, ये ध्यान में। तो भैया 5 वर्ष पहले भी तो अंतर वही रहेगा, तो अंतर कितने का है, देखिए 3 और 2 का 2 का अंतर है,
2 का अंतर कितना 30, कितना गुना है 15 गुना है। किसकी पूछा है भैया, छोटकऊ का पूछा है, तो छोटकऊ कितने हैं 1 है, 1 का 15 गुना कितना हो जाएगा 15 हो गया है। अगर छोटकऊ 15 आ गया है तो पूछा क्या है, वर्तमान पूछा है, ये तो 5 वर्ष पहले वाली आई है ना, तो इसमें 5 को जोड़ दीजिए। अगर 5 को जोड़ दियो तो कितना मिल गया 20 मिल गया। और 20 किसी में दिख रहा है जी, फर्स्ट वाले में ए फॉर एप्पल को टिक करिए और आगे बढ़ाइए बॉय की तरफ। जी बिल्कुल टिक कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। आइए अब क्या कह रहा है, देखिए ये बैंक का बहुत ही उम्दा और जानदार क्वेश्चन है, जहां पे आपके 10 से 15 क्वेश्चंस प्रीलिम्स ही में ही पूछ लिए जाते हैं। तो करिएगा क्या, मैं इसको काफी शॉर्ट में आपको समझाऊंगा। करना कुछ नहीं है, अगर जो 50.5 के प्लस होंगी उनको आप वो डिजिट मान लीजिए। जैसे आपका 0.63 दिया है तो उसको 7 मान लीजिए। अगर पॉइंट के बिलो हो 5 के तो उनको वो वाली पहले वाली डिजिट मान लीजिए। जैसे 5.49 ऐसा दिया गया तो 5 ही मान लीजिए। एक्चुअली में देखिए 25 दिया गया है, 0.19 है तो हटा दीजिए 25 ही मानिए, 25 दिया 75, तो 75 आ गया आपका। अगला देखिएगा 4.41, तो इसको 4 ही रहने दीजिए आप। देखिएगा 25 दिया 75 और इसको 4 ही रहने दीजिए। और माइनस आपका कितना हो जाएगा, अगर 0 देखिए 5 से ज्यादा है तो 1 कर दीजिएगा। अब देखिए कितना आपको मिलेगा 75, और अगर इसका देखा जाए 479, एक आपका 78 मिल जाएगा। ठीक है कोई बात नहीं है। ये आपका देखिए अगर 4.45 मिल रहा है ना, चलो एक बात और, ऑप्शन के थ्रू चलेंगे। ऑप्शन अब यहाँ पे हिट करेंगे हम। मैंने क्या बताया है कि मैंने 25 दिया 75 ले लिया, इसको अगर 4 ही काउंट कर लिया तो 75 4 79, और माइनस देखिए 0 पॉइंट कितना है, 0 आपका 9 मिल रहा है तो 9 के बाद 0 हो जाएगा तो इसको 1 काउंट किया जा सकता है। 75 4 79 ए और माइनस 1 78। देखिए ऑप्शन बहुत दूर दूर है, अगर बहुत दूर दूर ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, 62 तो होगा ही नहीं कभी, 95 होगा भी ही नहीं कहीं, 100 भी नहीं होगा, तो कौन होगा 79 होगा। ये ध्यान में रखिएगा। इस तरीके आप इसको गेस करके हिट कर सकते हैं ऑप्शन के थ्रू। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया अगर पॉइंट के बाद होंगे तो उनको बढ़ा लिया जाएगा। वही हमने किया, यहाँ पे 0.9 था तो उसको 1 ले लिया, 78 मिल रहा है। एक्चुअल में जब मल्टीप्लाई वगैरह करवाएंगे तो 79 ही आएगा, तो इसको गैस के थ्रू किया जाता है। और मैंने जो आपको अभी बताया कॉन्सेप्ट, यही अप्लाई करिएगा। 100% ये मान के चलिएगा 90% क्वेश्चन में आप सक्सेस हो जाए। किसी एक आध में मल्टीप्लाई करवाना होगा तब वो देखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एल्जेब्रिक से आया है। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 11 है, और क्या दिया गया है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इक्वल टू 42 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालना है जी। ऐसे में करने के लिए देखिए क्या करना है, ये दिया गया है और ये दिया गया है और ये निकालना है। आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। एक्चुअली में ये फार्मूला हमें बताना पड़ेगा क्योंकि मैंने डाल रखा है आपके थंबनेल पे, कि फार्मूला भी बताऊंगा। ए स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी बी सी और प्लस सी। ठीक है, दिख रहा होगा जहां तक है। अगर ये सी ए हो गया है तो इसी का प्रयोग करिए, काम बनाइए। यहाँ पे ये दिया गया है तो 11 का स्क्वायर कर दीजिए। हमको निकालना क्या है, एक्स वाई वाई जेड। 11 का स्क्वायर माइनस इसका 2 गुना करवा दीजिए, 2 गुना इसका 2 गुना, तो 2 गुने 42 और बटे कितना कर दीजिएगा, देखिएगा 2 गुने 42 हो गया है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्चुअली में निकालना क्या आपको, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ही निकालना है क्या? अरे नहीं, वही कैसे, तो वही बता दोगे 11, नहीं स्क्वायर निकालना होगा जी। जी बिल्कुल स्क्वायर निकालना होगा। तो क्या करिएगा, स्क्वायर निकालना तो ये करिए और इनका करवा दीजिए गुणा। तो 121 और माइनस 42 दूना कितना 84, इधर 16 और 21 मिलके 37। ऑप्शन फर्स्ट को राइट करवा दीजिए, आगे गाड़ी को बढ़ा लीजिए। ठीक है, चलिए गड्डी आगे बढ़ा दी जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही उम्दा, बहुत ही जानदार, बहुत ही जबरदस्त, इस सेट का सबसे खतरनाक क्वेश्चन है ये। आइए देखिए, काफी यहाँ पे आपको करना है। एक पानी की टंकी घन के आकार की है जिसकी भुजा 2 मीटर है। इसमें 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के आकार का एक इनलेट है। यदि पानी 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से बह रहा है तो टंकी को भरने में लगभग कितना समय लगेगा, ये ध्यान। आखिर देखिए, अगर टंकी में
क्या है, ये भी बात इसने कह रखी है, यदि पानी में टंकी देखिए वृत्त के आकार की इनलेट है, यदि पानी इतने की बह रहा है, एक तरफ से तो भरी जा रही है और एक तरफ से बह रहा है, तो दो चीजें हुई। देखिए क्या है, इसके बैलूम की बात की जाएगी तो एक तो क्या होगा, बहेगा, तो बहेगा तो कोई ना कोई एरिया डिसाइड करेगा, कोई ना कोई स्पीड लेगा, कोई ना कोई टाइम लेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि ऐसे चलते हुए चला जाएगा, ऐसा थोड़ी ना कि पूरा गिरा और खराब हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। तो किसी एरिया, क्योंकि उसमें क्या कह रखा है, इतने के मीटर से बह रहा है और घन के आकार की है, ये चीजें कह रखी है। टंकी के भरने में कितना समय लगेगा, एक्चुअली में उसमें सही तो यह है कि रिसाव हो गया है टंकी में, यानी छिद्र हो गया है, ये ध्यान। तो इसके लिए बहुत ही जबरदस्त, देखिए मैंने बताया फार्मूला, आप वैल्यूम इक्वल टू जो टोटल जो आपके पास कंटेनर या जो भी आपके पास पात्र हो उसका वैल्यूम इक्वल टू जो बहने वाले पानी का होता है SAT, जिस स्पीड से वो बह रहे, बस यही फार्मूला लगाइए, अपना काम बनाइए और गड्डी आगे बढ़ाइए। देखिए क्या क्या, पहले और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये मीटर और मीटर पर सेकंड में बह रहा है तो सेंटीमीटर को मीटर में, यानी 3.5 को अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे कितना 100 तो 0.035 मीटर। ये काम पहले कर लेना है आपको, नहीं तो यही गड़बड़ होता है जी। गड़बड़ नहीं करना है तो बैलूम लगा दीजिए, कितना मीटर है, 2 मीटर भुजा है तो 2 का क्यूब करवा दीजिए, वही फार्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। 2 का क्यूब हो गया है इक्वल टू टाइम निकालना है, एक्चुअली में स्पीड आपकी कितनी है, 2 है मीटर, और आपका देखिए एक तो और ध्यान दीजिएगा, यदि पानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की गति से बह रहा है तो और एक चीज यहाँ पे कौन सी आकृति कही है, वृत्त कही है, तो वृत्त के ही क्षेत्रफल में बहेगा, यानी पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.4 आर स्क्वायर का मतलब है 0.035 का स्क्वायर इंटू टी आपको निकालना है, ठीक है, इंटू टी आपको निकालना है। एक्चुअली में एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो बनेगा आपका 8 बन जाएगा। देखिए इस डाटा को मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, क्योंकि ये PYQ थे, इनका अगर करेंगे तो 0.00 और कितना 7682 ये मिल जाएगा आपका, इंटू टी मिल जाएगा। अगर आप टी निकालेंगे तो 8 इक्वल टू 8 इधर डिवाइड हो जाएगा, 8 अपान 0.007682, इसको करेंगे तो ये भी डाटा आपका 1041.67 आया। कितना ये सर, ये क्या है, ये तो सेकंड में आया इतना। एक्चुअली में हमारे पास जो ये ऑप्शंस दिए गए हैं वो मिनट और घंटे में दिए गए, तो अगर इसको मिनट में चेंज कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा भैया, 100 देखिएगा 1041.67 आपका है बटे 60 कर देंगे, तो अगर देखिए कितना ऑप्शन पे अब चले आइए, 17 छक्के 102, यानी ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। तो कितना मिल जाएगा, यहां देखिएगा इसको कट करेंगे तो 17.3 आपका आंसर है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये कुछ डाटा यहाँ पे हमारे द्वारा कैलकुलेट किया गया था, जिसको डायरेक्ट किए हैं आप करेंगे तो आप आ जाए। ये वहां पे करना होगा, कोई डाटा आपको क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यहाँ ये नहीं करना है क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट लेके चलना है, जो आपके कंटेनर या पात्र का वैल्यूम होता है वो उनके स्पीड, एरिया और टाइम के मल्टीपल होता है। आइए ये बता दिया गया है, आगे बढ़ लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी बहुत बढ़िया है क्वेश्चन, ये ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 430 है और उनका महत्तम समापवर्तक 43 है तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म होगा। देखिए ऐसे युग्म बनाने वाले क्वेश्चन में भी आप एसएससी बहुत अच्छे ऐसे क्वेश्चंस पूछती है, मेंस में भी पूछती है, तो ये ध्यान रखिएगा। एक्चुअली में संख्याओं का योग दिया गया है, जो योग दिया गया उसको ऊपर रखिए और एचसीएफ से डिवाइड कर दिए, जितना है 43, कितना आ गया 10 है। अब वो संख्याओं के योग से है, एक्चुअली में होता क्या है आप देखिए ये कहां से आता है। अगर कोई संख्या यक्स है तो उसके साथ हम यक्स, और 43 आपका एचसीएफ है तो 43x प्लस 43y, यही तो है। और उसका संख्याओं का योग मतलब अगर 43x प्लस 43y, अब वही योग दिया गया था 430, तो मैंने ले जाके डिवाइड। अब आई संख्या तो x प्लस वाई ही तो आपके पास आई है, इनकेस अगर आप मान रहे हैं तो संख्याओं का योग ही है, तो ये योग आया है आपका, ऐसे लिख दे रहा हूं अब डायरेक्ट। जी सर, अब हमें क्या करना है, संख्या निकालनी। तो संख्या निकालने का मतलब होता है ऐसा युग्म इनका ढूंढिए जो कोप्राइम हो। कोप्राइम मतलब होता है जिसका एचसीएफ 1 हो। पहले तो इसका अगर देखा जाए, यही लिख रहा हूं,
1 के साथ 9 मिल जाएगा और 9 के साथ 1 मिल जाएगा, 2 के साथ 8 नहीं मिलेगा और 3 के साथ 7 मिल जाएगा और 7 के साथ 3 मिल जाएगा। ठीक, ये मैंने 4 लिख दिया। अब अगर हम 4 के पास पहुंचे, 4 6 नहीं मिलेगा, 2 वहां कॉमन मिल जाएगा, 5 5 पे नहीं मिलेगा, बस हो गया काम। अब देखिए अपने ऑप्शन की तरफ आप आ जाइएगा तभी सक्सेस होंगे आप, ये भी ध्यान रखिए। अगर मैं क्या करूं, देखिए 1 को 43 से गुणा करवाऊं तो कहीं 43 दिख ही नहीं रहा है, तो पहला वाला तो होगा ही नहीं। 9 को 43 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 9 त्रिक 27 यूनिट डिजिट पे कहीं 7 दिख ही नहीं रहा है, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब 7 और 3 वाले में से काम होगा। देखिए अगर इसको गुना करवाऊं 43 से तो 3 से अगर 43, ये कितना हो जाएगा 129। 129 किसी में जी फर्स्ट में मिल गया, काम बन गया। कौन सा होगा 3 और 7 के साथ, यानी 129 और 301 वो संख्या होगा। इस तरीके आपको इसको करना है। तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे, और समझ रहे हैं तो आगे भी समझिए। अगला देखिए, अगला क्या है, देखिए क्या है। 20 महिलाएं हैं, एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं। 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष की कार्य दक्षता और एक महिला की कार्य दक्षता के बीच अनुपात बताना, रेशियो बताना है इनकी। क्या है कार्य दक्षता, यानी कहने का मतलब वही इफिशियंसी आप इनकी देखना है। तो क्या होगा 20 महिला यानी 20 वोमेन के साथ 15 दिन में काम हो जा रहा है, तो 15 और इक्वल टू 16 मैन के साथ कितना 15 दिन में काम हो गया। एक्चुअली में फंक्शन क्या यूज किया गया, m1 d1 t1 अपॉन w1 आपका w1, और इधर m2 d2 t2 अपॉन w2। ठीक है, मैंने पूरा लिख दिया है। एक्चुअली में जो जो दिए हों उनको रख लीजिए, यहाँ जितना दिया उतने से काम करवाइए। तो पहले 15 से 15 को कैंसिल कर दीजिए, और देखिए 4 से कट रहा है, 4 पंचे 20, और ये कितना दिख रहा है 4 चौक 16। आपसे क्या पूछा है, किससे किसका अनुपात पूछा है, वही देख लिए, पुरुष की कार्य दक्षता और महिला की कार्य दक्षता। तो पुरुष का क्रॉस, पुरुष का कितना हो जाएगा 5 और महिला का कितना हो जाएगा ओमेन। देखिएगा 5:4 किसी में दिख रहा है, जो दिख रहा है उसी को हिट करिए, आगे बढ़ जाइए। थर्ड आपका राइट आंसर। तो इस तरीके आप इस क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए आगे गड्डी को बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्या है, ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। यहां भी देखना है क्या है, मिश्रण के क्वेश्चंस दिए गए हैं। x और y सोने और प्लेटिनम के 2 मिश्र धातु हैं, जिन्हें क्रमशः 5:2 और 5:7 के धातुओं के अनुपात में मिलाकर यदि हम मिश्र धातु बनाएं, समान मात्रा, इसी चीज को ध्यान देना है, पिघलाकर तीसरी धातु जड़ बनाई जाती है, तो जड़ में उनका अनुपात। तो बस कुछ ना, जो दिया है वो रख दीजिए, 5:2 रख दीजिए, और कितना दिया है 5:7 दिया है। ऐसे में कह रहा है मात्रा समान होनी चाहिए। तो देखिए ये 5:2 का 7 है और इधर 7:5 कितना है 12 है। तो कब बराबर होगा, अगर इसमें 12 से गुना करवा लिया जाए और इसमें 7 से गुना, तो 12 से इन संख्याओं में भी गुना करवाइए। अगर 12 से गुना करवाए हैं 12, तो कितना मिल जाएगा, देखिएगा 12 पंचे 60, और इधर 7 से गुना करवाएंगे तो गुने 7, तो कितना मिल जाएगा, देखिए 7 पचे 35। इधर चले आइए, इधर 12 से गुना करवाएंगे तो कितना, 12 से तो देखिएगा डायरेक्ट अगर गुना करवा देते हैं तो कितना 24। इधर आइएगा, यहाँ लिख दिया हूं, और अगर इसमें 7 से गुना करवाएंगे तो कितना मिल जाएगा आपका 49। ये दोनों आपके हो जाए 85। अब इनको ऐड कर दीजिएगा इनके साथ, और इनको ऐड कर दीजिएगा। देखिए 60 30 95, पहले वाले में 95, दो ऑप्शन मिल रहे हैं तो 95। और देखिएगा इधर 4 2 6 9 4 13 73, तो कितना मिल जाएगा आपका 73। ये रेशियो मिलके चले आएंगे। इसमें जेड वाले में 95:73 किसमें दिखा, बी में हिट करिए, काम फिट कर दीजिए, आगे बढ़ चलिए। और ये काफी बड़ा क्वेश्चन है लेकिन काफी आसान भाषा में हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा क्या करना होता है, केवल इनकी मात्रा को समान बोला है तो समान कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही क्वेश्चन है, जहाँ कहीं कहीं समान नहीं कहेगा तब भी बनाएंगे उसको। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्रम व्यवस्थित है, 11 संख्याओं का औसत 41 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 18 और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64 है। छठी संख्या बताइए। कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चंस में जो दिए गए हैं वो काम करिए। 5 संख्याओं का औसत तो 11, पहले 11 संख्याओं का 41, तो 11 1 के 11 और 11 चौक 44, 1 45 यानी 451, माइनस जो दिया है 5 संख्याओं का औसत 18 पंचे 90 और प्लस अब क्या गया अंतिम 5 संख्याओं का 64, 6 पंचे 30, देखिएगा 5 चौक 20, 6 पंचे 30 यानी 320, 90 और 9 32 41, 451 माइनस 410 इक्वल टू कितना मिला 41। किसी में दिख रहा है, हिट कर दो भाई।
चलो आगे बढ़ा दो गाड़ी को, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, रुख करते हैं। अगला क्या है? अगला क्या है? ओ हो, ये तो काफी इजी है यार। ये सब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल यार, यही सब तो पूछे जा रहे हैं। आप तो ध्यान तो दो। देखो क्या कह रहा है, 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करने, तो 1 किलो में। अब देखिए यहाँ पे 36 सेंटीमीटर को किस में चेंज करना है? आपको किलोमीटर में चेंज करना। अभी मैंने बताया है, पहले बताइए किलोमीटर आप क्या करेंगे। अब यहीं से ध्यान देना है कि 1 सेंटीमीटर, अब देखिए 1 सेंटीमीटर, अभी बताया था 100 सेंटीमीटर होता, 100 तो हो गया, तो मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ये एक फंक्शन होता है जो आप क्या करते हैं, चौथी पांचवी क्लास में पढ़ते हैं। तो वही काम यहाँ से करना है। तो अगर इसको करेंगे तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना, 100 सेंटीमीटर, और मीटर क्या हो जाएगा 1000, तो जाके डायरेक्ट 1 बटे कितना हो जाता है, 1 2 3 4 5 इतना किलोमीटर, ये ध्यान में रखिएगा। ये बना, तो देख लीजिए बस 36 में 5 जीरो जहां टिपका हो वही आपका काम हो गया। 1 2 3 4 6, 1 2 3 4, और देखिएगा 36 में 1 2 3 4 5, ये मिल तो गया। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये ध्यान, बस इसी का यूज करिए, आगे बढ़ जाइए। चलिए देरी नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। साकेत और तिलक जी आ गए। तिलक का धमाल आप लोग देख ही चुके हैं अभी पिछले मैच में। 1 वर्ष पहले साकेत और तिलक की आयु का अनुपात 5-6 था, 4 वर्ष बाद यह अनुपात 6-7 है। तब बताइए क्या है? साकेत जी का पूछ लिया, वैसे तिलक का पूछना था क्योंकि तिलक ने धमाल मचाया था। तो 5-6 पहलवे था जी, फिर क्या हो गया है, 6-7 हो गया है। देखिएगा रेशियो। अब देखिए इसमें, देखिए पहले इसका कंपेरिजन करने का तरीका, पहले इनमें देखिए अंतर समान है जी, बिल्कुल है, 1-1 का अंतर है, ये समान है। तो यहां से यहां कितना आया है, 1 आया, तो देखिए अंतर इसमें भी 1 आ रहा था। तो 1 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद यानी 5 हो गया। 1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 दी गई। इसका ये कितना गुना हो गई, 5 गुना जी। किसका पूछा है, साकेत का वर्तमान। तो साकेत ये है, साकेत का इसका 6 का 5 गुना कितना हो जाएगा। साकेत आपका है ना, तिलक और साकेत नहीं, ये तो उसके तिलक की है, तो तिलक को नहीं पूछा है। अगर तिलक पूछा होता तो तिलक भी निकलवा देते, वैसे हमारे तिलक ही चल रहे थे। तो 5 है इसकी, तो 5 इसका 5 गुना कर दीजिए, कितना आ गया, 25 आ गया। यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये आंसर नहीं होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। तो कितना आ गया, 25 आ गया। अब क्या है, ये 1 वर्ष पहले वाली है, तो 1 को जोड़ दीजिए यहाँ पे, और कितना आ जाएगा, 26, क्योंकि वर्तमान पूछा है तो 26 बी में है, यही आपका आंसर है। ठीक है, हम तिलक की तरफ भागने लगे क्योंकि तिलक के कमाल ने क्या कर दिया है, सबके लिए धमाल मचा दिया है। श्रीनिवास जी आ चुके हैं, आइए विद्यापीठ चलते हैं। श्रीनिवास एक ऐसी लड़की से विवाह करता है, आहा, ठीक है, विवाह के नाम पे तो सबके मजे हैं। एक ऐसी लड़की से विवाह करता है जो उससे 4 वर्ष छोटी है, और 5 वर्ष बाद उसकी औसत आयु 33 वर्ष है। लड़की की वर्तमान आयु बताइए। हम लड़की की वर्तमान आयु की बात कर रखा है, 4 वर्ष जो उससे 4 वर्ष छोटी है। देखिए हम सब पलटवार कर देंगे, अगर लड़की ही एक्स हो जाए तो 4 वर्ष छोटी है, इसका मतलब है श्रीनिवास उससे 4 वर्ष बड़ा होगा, 4। अब देखिए दुई लोग की औसत आयु कितनी, 33 दूना कितना हो जाएगी, 66। अब देखिए ये 5 वर्ष बाद की है, तो 5 वर्ष पहले दोनों है, तो 5-5 10, 10 को घटा दीजिए, बस ये एक ही काम हो गया। तो ये कितना मिला आपका, देखिएगा 2x, और इधर देखिए आपका कितना हो जाएगा, 4 इधर ले जाएंगे, इधर 56 माइनस 4, और क्या मिला, x इक्वल टू, इधर देखिए 52, x इक्वल टू कितना, 26। लो भैया काम बन गया। 26 साल की है लड़की, श्रीनिवास वाली, ठीक है, 26 की छोकरी, 25 में नौकरी, वरना सब गड़बड़ होगा। ठीक है, तो ज्यादा यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, 25 में नौकरी और 26 में छोकरी, ठीक है, तब आप छोकरी पाएंगे। यदि एक घन के, देखिएगा, यदि एक घन के फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन, देखिए घन कुछ इस तरीके बनता है, ये बना दे रहा हूं, थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे ये बन गया। एक फलक की बात कर रहा, तो एक फलक में कितनी साइड्स होती हैं, 4, तो 4a इक्वल टू कितना दिया है, 24 दिया है, तो a इक्वल टू निकाल दीजिए कितना, 6। और आयतन क्या होता है, अगर देखा जाए तो घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब इसका वैल्यूम होता है, तो इसी 6 का क्यूब कर दीजिए। 6 का क्यूब आता है, नहीं आता है तो रट डालो, 6 छंग 36 छक्के 216, ऑप्शन बी को हिट करो, फिट करो, आगे बढ़ जाओ।
अब देरी ना लगाओ, ये बहुत बढ़िया है। एक ABCD समांतर चतुर्भुज है, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया। एक्चुअली में चित्र नहीं है, देखिए यहाँ पे तो चित्र मैं बना दूंगा। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की कंडीशन में है, ये देखिएगा बन गया, तुरंत बना दिया ना भैया। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिनके दो विकर्ण AB और क्या है BD, AC और BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं। OA दिस दिया गया है तो O पे प्रतिच्छेद करते हैं। OA x+3, OB = y+2, यहाँ पे दिया गया है y+2, और OC = 2x+y, OD = 3y। तो x का मान बताना है यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे में देखिएगा, ये इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा आप। समांतर चतुर्भुज में जो होते हैं, अगर विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो जहां पे प्रतिच्छेद करते हैं उनका देखिए OA = क्या हो जाएगा, OC हो जाएगा, उनके खंड आपस में बराबर हो जाएगा, ये समांतर चतुर्भुज की कंडीशन में। तो पहले देखिए क्या क्या बराबर है। देखिए OA बराबर OC कर लीजिए, यानी कहने का मतलब x+3 = क्या करवा देते हैं, OC कहाँ है आपका 2x+y जी। और देखिएगा OB कितना है y+2, और इक्वल टू OD कितना है आपका, OD कितना है, यहां देखिएगा लिख दे रहा हूं, OA = OC और OB = OD, वही चीज यहां अप्लाई की जा रही है। तो OD कितना है 3y। तो देखिए यहां से अगर y निकाला जाए तो y की वैल्यू 1 मिल रही है, तो y अगर 1 तो y को यहीं उठा के रख लिया जाए, इसी में रख लेते हैं तो x की निकल जाएगी। देखिए अगर x निकालेंगे, देखिए यहाँ पे अगर y 1 रखा जाएगा तो 1 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, और x उधर चला जाएगा 2x में से x, तो x आ गया, कितना मिला 2। b को हिट करो, मामला फिट करो, आगे गड्डी को बढ़ा दो। चलिए सेशन का हमें लगता है कि ये आखिरी क्वेश्चन होगा। गौरव जी आ चुके हैं, देखिए क्या करते हैं। गौरव जी आए हैं। गौरव की 2 तरफा यात्रा के दौरान औसत गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह जाते समय प्रति घंटे 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है और वापसी गति बतानी है। देखिए जब कोई जाता है और आता है, ऐसे में औसत गति के लिए एक फंक्शन होता है 2xy/x+y। एज इट इज ये भी यूज करके निकाल सकते हैं, बाकी डायरेक्ट भी उनका कर सकते हैं, क्या कैसे है। देखिए क्या किए हैं, 15 किलोमीटर अगर उनकी औसत गति है और क्या कर रहे हैं 20 से जा रहे हैं, तो 20 गुने आपका 2 बताया ही हूं 2 × x अपान कितना कर दीजिए आप 20 + x। देखिए क्या कुछ कटेगा, जी बिल्कुल कट रहा होगा। तो 5 × 15, 3 मिल गया, 5 चौक 20, और कितना मिला 4 दूना 8। देखिएगा 4 दूना 8, ये कितना हो गया 60, और इधर कितना प्लस 3x = कितना मिल जाएगा आपका, देखिएगा 8x। देखिए और x की अगर वैल्यू सेटिस्फाई करवाइए, 5 मिल जाएगा, 12 × 5 = 60, x बराबर कितना आया 12। ऐसे कर सकते हैं, मैंने फार्मूला से बताया क्योंकि मैं फार्मूला की ये श्रृंखला चला रहा हूं, इस वजह से मैंने फार्मूला यहाँ। तो साथियों आज के लिए हमारे लिए इतने ही क्वेश्चंस थे और हमारा सेट आज का कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। उम्मीद करते हैं जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं वो समझ में आया होगा, जो भी कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। इनकेस कैलकुलेशन इधर उधर होती है, आपको उस पर माइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं उनको लीजिए, और जो भी फार्मूले दिए जा रहे हैं आप उसको नोट करिए। यकीन मानिए आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो भी चीज़ें बनाई जा रही हैं बहुत सूझबूझ के साथ बनाई जा रही हैं, और क्योंकि आपके PYQ और आने वाले एग्जाम को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। इनकेस अगर पसंद आता है तो हमें सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।